नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही प्यारे चैनल चौबीस विजन में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस नवरात्रि में एंजॉय कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे और कुछ अच्छी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप पर डे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें, नई चीज़ के लिए कोशिश करें और अच्छे मार्ग पर चलते रहें। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह मेरे चैनल के बारे में बताना है। आप जनरली 24 विजन सुनते होंगे, ग्रीन एंड विकसित भारत सुनते होंगे, एम्पावरिंग यूथ ऑफ इंडिया सुनते होंगे, यूथ ऑफ अखंड भारत। आज मैं इन सभी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले कि मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, जिससे कि जब मैं अपने विजन की बात करूं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरफाई हो। क्योंकि किसी भी इंसान के पर्सनालिटी के जानने के बाद उसके बारे में जब चर्चा होगी या उसने क्या स्टेटमेंट दिया है वो ज़्यादा क्लियर होता है, ये जहाँ तक मेरा हिसाब है। तो अगर मैं छोटा सा सिनॉप्सिस दूँ तो मेरा नाम है साकेत चौबे। मैं अभी तत्काल सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। इसके बगल में आपको दार्जिलिंग दिखेगा, सिक्किम दिखेगा और बॉर्डर एरिया भी दिखेगा, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा। और मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर से हो चुका है, तो 2019 में हुआ। मैं मास्टर्स के लिए तैयारी शुरू कर रहा हूँ। मैंने अभी उसको होल्ड में रखा है क्योंकि मैं अभी फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इन 2 साल से मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में वो क्रैक होगा। इसके साथ ही मैं अभी एक संस्था है जो विवासवन एजुकेशन फाउंडेशन बोलकर एक संस्था है, वहाँ पर मैं एज ए मैथ फैकल्टी के रूप में हूँ और कभी कभी मैं हिस्ट्री की क्लास भी लेता हूँ। हिस्ट्री में जो मेरा सब्जेक्ट है जनरली वो है एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। हालांकि पूरा हिस्ट्री भी आप बोल सकते हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा नहीं है, मेरा नॉलेज भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इतने पूरे एक्सपीरियंस में अपने छोटे से जर्नी में ये देखा कि जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने आता है तो वो एक अलग आशा के साथ आता है, वो एक अलग सपना के साथ आता है और उसका जो वो सपना है या उसका जो वो सोच है, ड्रीम है, कहीं ना कहीं झूठा जैसा है। मतलब झूठा बोलना सही नहीं होगा, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक वो सही नहीं है। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि धीरे धीरे तैयारी करने के बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लगती है। मैं इसको पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि जैसे जैसे लोग तैयारी शुरू करते हैं वैसे वैसे चीज़ें आगे अच्छे से बढ़ने लगती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक और भी बात जो मानता हूँ कि जब आपका एम एक नैरो पोजीशन पर होगा या एक नैरो प्लेस के लिए होगा तो आपके डिमोटिवेशन के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। ऊपर से जो आपका जो पोटेंशियल है जिससे आप अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को और अपने वर्ल्ड को बहुत कुछ दे सकते थे, आप शायद उसे चूक जाएंगे। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है खासकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मुझे सब चीज़ तो अच्छा है, यहाँ रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, आगे मेहनत भी चल रही है, लेकिन मुझे जो एक सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखी है, जो मेरा पर्सनल है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखा कि
हायर स्टडी, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामला में स्टूडेंट के पास अवेयरनेस बहुत ही कम है। अब इस अवेयरनेस से क्या होगा? इस अवेयरनेस से जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जुड़ी है वो ये है कि जब कोई स्टूडेंट रिसर्च के लिए सोचता है तो उसका जो मेंटालिटी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेता है और कुछ क्रिएटिव माइंड बन के हमारे पास दिखता है। और जब आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव माइंड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका कंट्री, आपका सोसाइटी ये प्रोग्रेस के लिए जाएगा ही जाएगा। अब बात रही इंडिया जैसे देश में जहाँ जीनियस पैदा ही होते हैं, जहाँ अगर हम बोले टैलेंट जन्म के साथ ही मिलता है, उस कंट्री में ये बताने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है किसी को कि हमारे पास टैलेंट सिखाना पड़ेगा या हम लोग को इसको कहीं से लाना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चा वो नेचुरल जन्म लेता है, बस ज़रूरत है उसे खोजने की। इस आशा के साथ मैंने एक चैनल शुरू किया और जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तत्काल फॉलोअर्स लोग ये वीडियो देखते हैं। तो 24 विजन ये चैनल है। अब इस चैनल का जो मूल मकसद था, हमारे इंडियन यूथ या हम भारतीय यूथ बोले, उनको अवेयर करवाना था। मेरा एक स्लोगन रहा है हमेशा से, यूथ ऑफ अखंड भारत। मेरे नज़र में जो यूथ वर्ड है एज से डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर लड़का जो या कोई आदमी अगर 15 से लेकर 30 इयर्स तक का है वो यूथ है, 30 के बाद जो है वो यूथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नज़र में यूथ का मतलब है वैसा कोई भी जिसमें काम करने की जज्बा है, जिसमें चेंज करने के लिए सोच है, जिसमें अपने आगे बढ़ने के लिए पर डे कोशिश है, वो सभी यूथ है। चाहे वो 15 इयर्स के हो, चाहे वो 10 इयर्स के हो, चाहे वो 60 इयर्स के हो, या चाहे 90 इयर्स के क्यों ना हो, वो सभी यूथ के कैटेगरी में आ गए। और यूथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश तो ज़रूर करता है। वो बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, दैट इज़ द डिफरेंट केस। वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मेरे मानने में बहुत से ऐसे यूथ हुए जिन्होंने अपने कंट्री की आज़ादी के लिए लड़ाई की, अपना सेक्रीफाइस किया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद तो आज़ादी नहीं मिले। जैसे भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन क्या उनका जो ये मेहनत है असफल रहा? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो ये यूथ का एम्पावरिंग है, यह एम्पावरिंग सिर्फ और सिर्फ एज डिपेंडेंस नहीं है। वो कोई भी जो इस धरती को बनाने की कोशिश करेगा और इस मिट्टी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, वो यूथ होगा। तो मेरा जो हमेशा स्लोगन रहा है, एम्पावरिंग द यूथ ऑफ भारत रहा है। अब इसमें चूँकि हमारा जो लिटरेचर रहा है पहले से, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे हमारे लिटरेचर में बहुत लोगों ने जन्म लिया है, कबीरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, और भी बहुत बहुत हजारों नाम हैं। इन्होंने लिटरेचर में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया। रविंद्रनाथ टैगोर है, अभी आप एक देख सकते हैं कुमार विश्वास है। तो इसलिए मैं कभी कभी कविता लिखता हूँ और उसे अपलोड भी करता हूँ। बस एक न्यू अप्रोच के साथ मैं कुछ म्यूजिक सेट करके अपलोड करता हूँ। अब बात ये है कि मेरा एक आप सभी से क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को या किसी भी समाज को विकसित होना है
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप लोग के पास कि क्या इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन ज़रूरी है या नहीं। अगर आपका आंसर नो है तब तो कोई बात ही नहीं, आप किसी भी कीमत पर डेवलपमेंट लाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के साथ ही हम डेवलप कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट को हमने बर्बाद कर दिया तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, या तो डेवलपमेंट अगर होता है तो वो डेवलपमेंट के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, या तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। इसलिए मैंने निकाला ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन। अब ये ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन क्या है? ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन का मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हरियाली लगाएं और पेड़ पौधा लगाएं, या ये नहीं है कि आप सिर्फ पेड़ पौधा काटें और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। इसका एक सीधा सा मतलब है कि तरक्की तो करनी है, क्योंकि वर्ल्ड तरक्की पर कर रहा है तो हम क्यों पीछे जाए। लेकिन ग्रीनरी के साथ, अब ग्रीनरी के साथ आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप जो मेरे हिसाब से आप लोग को लेना चाहिए वो ये कि आप अपने किसी भी समय में 10 से 15 मिनट किसी पेड़ के पास सिर्फ बैठे या खड़े रहें और उसको एक बार थैंक यू जरूर बोलें। अगर आप ये 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना दिन करेंगे तब आपको ये इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ही आएगा। और यही है ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन, कि आप अपने आसपास के कोई पेड़ के पास बस जाए, बैठे, खड़ा रहे, उसको देखे और कुछ नहीं करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक एक आपके अंदर से एक आवाज़ निकलेगी कि नहीं, ये भी अपना साथी है, और आप उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्योंकि इस तरक्की के राह में हमें उस भाई को भी ध्यान रखना है। इस तरक्की के राह में हमें अपने भारत माँ का भी ध्यान रखना है, धरती माँ का भी ध्यान रखना है। विकसित भारत इसलिए, ये तो रहा ग्रीन भारत का सॉल्यूशन। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का सिंपल मतलब ये है कि जो एजुकेटेड क्लास है वो सिर्फ नौकरी में ही क्यों, पार्लियामेंट में क्यों नहीं। जो 543 मेंबर है हमारे पार्लियामेंट में, वो भी एजुकेटेड होने चाहिए, वो भी हम आप में से एक होने चाहिए। एजुकेटेड का मतलब जो चीज़ों को समझे, किताबी नॉलेज वाले नहीं। एजुकेटेड का मतलब को जिनको ये समझ में आए कि किस तरह से हम सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। एक जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक जो एडल्ट पर्सन है, जो फैमिली मैन है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है हमारे कंट्री का, क्या प्रायोरिटी है हमारे सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी का वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है, और उस पर बात उठाए और उस पर कार्यरत भी हो। तो ऐसे मेंबर हम लोग को चाहिए। मैं ये बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो मिनिस्टर्स हैं वो काम के नहीं हैं या वो बिल्कुल गलत है, ये एकदम गलत सोच है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब अपना एम 543 मेंबर के लिए भी होगा तो एक समय में वो सीट भी उस कंपटीशन से सबसे ब्रिलियंट आदमी को मिलेगा। जैसे अभी जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो जो हमारा सीट है 1000 सीट, वहाँ पर जो बैठते हैं वो 1000 वन ऑफ द बेस्ट बैठते हैं। तो क्या अगर हम एज ए यूथ पार्लियामेंट के लिए लड़ें, पार्लियामेंट के लिए जाए, वहाँ के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है कि 543 मेंबर्स जो होंगे वो भी
इंडिया के ब्रिलियंट होंगी या इंडिया के टॉप 543 होंगे जो उसके लिए एकदम सुटेबल होंगे। और ये संभव तो होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या उठाना पड़ेगा कि सबसे पहला स्टेप हमें नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। अब इस नॉलेज कहाँ से लिया जाए? तो सब लोग नॉलेज लेने का कोई प्रॉपर जगह नहीं होता। अगर हम बात करें क्लासरूम का, तो क्लासरूम बस एक 4 दीवारी से सीमित नहीं है। ये पूरा दुनिया, ये पूरा कंट्री, ये पूरा सोसाइटी, ये पूरा एरिया ही क्लासरूम है। आप कहीं भी जाए, चीज़ों को समझें, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या है, तो आपको उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही मिल पाएंगे। इसके लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं जनरली अभी 4 सीरीज को शुरू किया हूँ। जो मेरा पहला सीरीज था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि अभी उसमें वीडियोज कम आ रहे हैं ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में मैं बॉर्डर के जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनका रीजन बताता हूँ, उनका रीजन का क्या सॉल्यूशन है वो भी बताता हूँ। और मैं यह उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि जो वो समझे कि मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जब वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक रेशनल अप्रोच की तरह बात करें, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में बात करें, न कि वो एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जिए कि ये मेरा है, ये तेरा है। क्योंकि ऐसे करते करते अगर हम देखें तो हर एक बॉर्डर पर कहीं ना कहीं इश्यू है। तो कभी कभी आप लोगों को ये भी ख्याल आया कि ऐसा क्यों? इस पूरे को लेकर मैं वीडियो बनाना चालू, मेरा सीरीज तो स्टार्ट है और उसमें वीडियो जा भी रहा है, आने वाले समय में और भी जाएगा। दूसरा जो मेरा सीरीज है वो है रामचरितमानस का। ये सीरीज मेरे बहुत हार्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब रामचरितमानस पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर जो मैसेज है ये इस सोसाइटी के लिए बहुत ही कारगर है, और उसका पूरा क्रेडिट जो है वो रामचरितमानस के जो राइटर है तुलसीदास जी उनको जाएगा। तो मैं वो सीरीज लॉन्च करके उसका जो रेशनल अप्रोच है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, इससे कि आप चीज़ों को कनेक्ट करने में बहुत आसान हो। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज इसके अलावा है वो है आवर ट्रीज। इसमें मैं हर एक पेड़ के बारे में एक वीडियो में एक पेड़ के बारे में बात करते हैं। अब इस एक पेड़ से क्या होगा, एक पेड़ के जानने से क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप किसी भी पेड़ के बारे में बात करेंगे तो बस आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है। क्योंकि जब आप देखेंगे, इसका यूज़ देखेंगे इनका, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे सोसाइटी के अंदर में। मतलब आप ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना ज़्यादा ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो जब इतना बड़ा रोल प्ले करता है तो क्यों ना हम उसके बारे में जानें। तो इसमें हर एक ट्री के बारे में एक वीडियो में एक ट्री के बारे में डिस्कशन किया है, जहाँ पर हम सभी लोग सब बातों को रखेंगे कि लो भाई ये अपने पास क्या स्टेटमेंट है, समझो इस पेड़ के बारे में। और जब आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। और चौथा जो मेरा एक जो शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादातर आता है वो ये है कि जो मैं पोएम गाता हूँ, इस पोएम के अंदर में जनरली 2 तरह का होता है पोएम। एक तरह जो देशभक्ति के ऊपर होता है, जिसमें थोड़ा सा पैट्रियोटिज्म आ रहा हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है विकसित भारत बनाना है तो हमें उधर जाना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट्स या कुछ पोएम हम लोग का नेचर ओरिएंटेड पोएम होता है। कुछ पोएम जो है मैं वो डेडिकेट करता हूँ, वो रोमांटिक पोएम भी हो सकता है और कुछ भी पोएम पॉइंट हो सकता है, उसमें मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे इंडियन वॉइस को।
जो हमारे इंडियन पोएम रह चुके हैं या अभी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो मैं जो अपने हिसाब से हो पाता है मैं उसे कर देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा ही आएगा। मैं ये तो बिल्कुल आप लोग से वादा नहीं कर रहा कि ये बेस्ट है, बस एक छोटी सी कोशिश है। इस पूरे डिस्कशन से मैं अपने पूरे विजन को आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। मेरा पूरा कंप्लीट विजन ये है कि अगर मेरे इस चैनल से 10 यूथ जगता है तो वो 10 यूथ 1000 को जगाएगा, वो 1000 लाख को जगाएगा, अगर वो लाख करोड़ को जगाएगा। और जिस दिन देश के अंदर में करोड़ लोग जग गए तो वो दिन आपको दूर नहीं मिलेगा जब देश में बातें होगी एजुकेशन सिस्टम को लेकर। वो आपको दूर नहीं लगेगा जब चौराहा पर आप लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। वो दिन आपको दूर नहीं दिखेगा जब हमारे फार्मर्स डिस्कशन करेंगे फसल के बारे में। और आपको वो दिन भी दूर नहीं दिखेगा जब आप रोड के सामने या आसपास पेड़ों को देखेंगे। और ये होगा ज़रूर। इसमें बस मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे पूरी तरह से सपोर्ट तो कर ही करें। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर चैनल को सपोर्ट करने बोलूँगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं फिर ये चैनल का ही सपोर्ट कर रहा है। आप चैनल को सपोर्ट करें या ना करें, आप इसे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कैंपेन को सफल बनाएं। ये जो अपना मिशन है इसको सफल बनाएं। आप बस अपना दिन का हाफ एन आवर आप पेड़ों को दें, पेड़ के सामने बैठे उसको देखें और विश्वास रखिए कि आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने दिन का हाफ एन आवर अपने कंट्री के बारे में दें, उसके बारे में जानें, उसके हिस्ट्री के बारे में जानें, कुछ महान पुरुष के बारे में जानें जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आप दिन का हाफ एन आवर स्टडी पर ध्यान दें, जो आपका स्टडी है उस पर ध्यान दें, और आप देखेंगे कि आपने 1 और 2 आवर स्पेंड करके बहुत कुछ सीखा, बहुत इमेंस सीखा। और मैं आपको ये चैलेंज दूंगा कि विद इन 6 मंथ आप एक ऐसे व्यक्तित्व होंगे, ऐसे पर्सनालिटी बनेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे विकसित भारत में होगा ही होगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेरे इमोशन को ठीक से समझ पा रहे होंगे मैंने किस तरह से बोला है, चूँकि मैं आपको फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं जब तक कर सकूँ मैं इसे करूँगा। ये चैनल पूरी तरह से इसी लेवल पर जाने को है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब इस चीज़ को लेकर सपोर्ट करेंगे, मैं मिलता हूँ आपके हमारे नए लेक्चर में। तब तक के लिए अभी आप एंजॉय करें, पूजा को एंजॉय करें और इसके साथ आप अच्छे कामों को करना बिल्कुल ना छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।